हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सैयारा ने एडवांस बुकिंग के मामले में हाउसफुल 5 और सिकंदर को बीट कर दिया है, तो आज हम सबसे पहले सैयारा के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे। ये साल के 3 मल्टीप्लेक्स की लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस फिल्म ने कितनी एडवांस बुकिंग की है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सैयारा के 3 मल्टीप्लेक्स में 1,43,000 से ज्यादा टिकट बिके हैं। वहीं पूरे सिनेमा घरों में करीब 3.25 लाख टिकट बिक चुके हैं। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। हाँ, फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी है, लेकिन भाई इसके एक्टर और एक्ट्रेस को कौन जानता है। सिर्फ मोहित सूरी का नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका नाम इतना बड़ा है कि उनके नाम की वजह से ये फिल्म अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े कलाकारों की फिल्मों को बीट कर दे। जैसा कि मोहित सूरी ने ये कहानी आशिकी 3 के लिए लिखी थी, लेकिन किसी वजह से आशिकी 3 नहीं बन पाई। अगर फिल्म का नाम आशिकी 3 होता और इसमें यही 2 कलाकार होते तो मैं थोड़ा बहुत मान सकता था, लेकिन अभी इसकी एडवांस बुकिंग ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तो आप सैयारा के एडवांस बुकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रभास की दिरासा पोस्टपोन हो रही है और अब ये फिल्म 5 दिसंबर की बजाय 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। बहन डर गई। खबरों की माने तो फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन अपने तय समय पर कंप्लीट नहीं होगा और इसी वजह से अब ये फिल्म 5 दिसंबर को नहीं रिलीज होगी। अब कुछ लोग धुरंधर का कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि जब से धुरंधर का टीजर आया है, इस टीजर ने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। रणवीर सिंह के फैन को तो यही लग रहा है कि भाई दिरासा सिर्फ और सिर्फ धुरंधर के हाइप की वजह से पोस्टपोन हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगेगा तो आप लोग कहेंगे कि तू तो प्रभास से पहले ही से चलता है। देखो, प्रभास इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि धुरंधर की वजह से मेकर्स प्रभास की फिल्म को पोस्टपोन करेंगे। पर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सलमान खान के फैंस के लिए बुरी खबर है कि सलमान खान की अगली फिल्म ईद 2026 में नहीं आएगी। सलमान खान की अगली फिल्म बैटल ऑफ गालवान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। बैटल ऑफ गालवान की शूटिंग अगस्त के महीने में स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हम सबको लग रहा था कि ये फिल्म ईद 2026 में ही रिलीज होगी। लेकिन खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स का ईद को लेकर कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ईद 2026 के लिए पहले से ही 3 फिल्में कन्फर्म हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सलमान खान की ये फिल्म कब तक आएगी। एक रूमर की माने तो बैटल ऑफ गालवान के मेकर फिल्म की शूटिंग 2 महीने में कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं और शायद ये फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होगी। पर जैसा कि जनवरी 2026 में सनी पाजी की बॉर्डर 2 आ रही है, तो या तो बैटल ऑफ गालवान जनवरी 2026 में नहीं आएगी या फिर बॉर्डर 2 पोस्टपोन होगी। एक और रूमर की माने तो सलमान खान की ये फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी। तो अब जून में आएगी या फिर जनवरी में आएगी, वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। पर इतना तो कंफर्म हो गया है कि ईद 2026 में सलमान खान की फिल्म नहीं आएगी। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का टीजर अगस्त के 2nd वीक में रिलीज होगा और इस टीजर को बड़े पर्दे पर वॉर 2 के साथ दिखाया जाएगा। 120 बहादुर एक वॉर ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर पर बेस्ड होगी। फरहान अख्तर फिल्म के लीड रोल में होंगे, जो इसलिए में मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आएंगे। शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, तो 120 बहादुर का टीजर हमें वॉर 2 के साथ देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था, तो प्रोड्यूसर दिनेश विजान भी धमाका टीजर वॉर 2 के साथ रिलीज करेंगे। बड़ी फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि हर फिल्म मेकर सोच रहे हैं कि उनकी फिल्म के टीजर को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। अब टीजर तो अच्छा ही होगा, देखना ये होगा कि थमा और 120 बहादुर की कहानी कैसी होती है। विक्रम 63 के बाद अब विक्रम की 64वीं फिल्म भी अनाउंस हो गई है, जिसे प्रेम कुमार डायरेक्ट करेंगे। प्रेम कुमार काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 96 और मई अड़गन जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। अब प्रेम कुमार तो अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन आजकल विक्रम का टाइम काफी खराब चल रहा है। अगर हम पोन्निइन सेल्वन की दोनों फिल्मों को साइड कर दें तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि विक्रम की पिछली हिट फिल्म कौन सी थी। पिछले 2 फिल्मों की बात करें तो 2024 में आई थंगलान और इस साल 2025 में रिलीज हुई वीराधीरा सूरन बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इतने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं। तो बैक टू बैक फ्लॉप के बाद विक्रम ने 2 फिल्में साइन की हैं और इन दोनों फिल्मों को 2 नए डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। विक्रम 63 को मेडॉन ओसिमन डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने मावीरन और मंडेला जैसी 2 अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वहीं विक्रम 64 को प्रेम कुमार डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने 96 और मई अड़गन को डायरेक्ट किया था। तो अब देखते हैं विक्रम के आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। अवतार 3 के टीजर के बारे में खबर आ रही है कि अवतार 3 का टीजर ट्रेलर मार्वल की आने वाली फिल्म फैंटास्टिक 4 के साथ रिलीज होगा। अवतार के मेकर्स ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसा कि डिज्नी अपनी बड़ी फिल्मों के टीजर ट्रेलर को किसी बड़ी फिल्म के साथ रिलीज करता है, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अवतार 3 का टीजर फैंटास्टिक 4 के साथ देखने को मिलेगा। दोनों डिज्नी की फिल्म है, तो डिज्नी को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अवतार 3 को आने में अब सिर्फ 4 महीना है, लेकिन अभी तक इसका टीजर ट्रेलर नहीं आया है। अवतार 2 का टीजर 7 महीने पहले आ गया था, तो अब बहुत जल्द हमें अवतार 3 का टीजर भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं 25 जुलाई को क्या होता है और अवतार के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है।
डॉक्टर रॉबर्ट एगर्स वेयरवुल्फ की एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें एरन टेलर जॉनसन वेयरवुल्फ के रोल में नजर आएंगे। एक हॉरर थ्रिलर फिल्म होगी जो 13वीं सदी के इंग्लैंड में सेट होगी और इस फिल्म की कहानी एक वेयरवुल्फ के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। बताया जा रहा है कि एक ब्रूटल और डार्क स्टोरी होगी जिसमें कुछ खतरनाक सीन भी देखने को मिलेंगे। रॉबर्ट एगर्स कहते हैं कि उनका अब तक का सबसे डार्क प्रोजेक्ट होगा जो उनकी पिछली फिल्म द विच और नोस्फेरातु से भी ज्यादा इंटेंस होगा। रॉबर्ट एगर्स ने द विच, द लाइट हाउस, द नॉर्थमैन और नोस्फेरातु जैसी डार्क फिल्मों को डायरेक्ट किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी अगली फिल्म और भी ज्यादा डार्क होगी। एरन टेलर जॉनसन ने क्राविन द हंटर में क्राविन के रोल को काफी अच्छी तरह से प्ले किया था, तो अब देखते हैं कि वेयरवुल्फ में उनका कैरेक्टर कैसा होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।